सत्ता में रहते रहे, यहाँ पर भी आए। सत्ता में तो बीजेपी, बंगाल में तो ममता बनर्जी का समा माहौल है। रह गया सवाल की रंगबाजी गुंडई चलता है, जिसने जानते हैं तो बस उसका वही चलता है। मगर हम ये सब खाने पीने का सामान है। हम जब 15 बरस से हम यहाँ पर है, 15 बरस से हम यहाँ पर है। इस वजह से ममता वहाँ पर गुंडई चला रहा है। यदि हम वहाँ चले जाएंगे ना तो ममता का गुंडई खत्म। फंस गए यहाँ पर, हम फंस गए यहाँ पर, समझ गए ना, हम फंस गए यहाँ पर। आज 15 बरस से हम यहाँ पर है। ममता तो समझ गए वहाँ पर रंगबाजी कर रहा है। कैसे खत्म करेंगे? खत्म करेंगे हम, जब हम जाएंगे ना तो हमारा चेहरा देखेगा ना तो खत्म हो जाएगा। हाँ, जानते हैं अटल बिहारी के संग में ममता को हुई, ममता तो लथेर कर मारा जाता रहा। वो हमारे सामने के बाद कलकत्ते में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी जिस समय था तो हमने बोला ममता से खबर भिजवाया कि ममता जाओ अटल बिहारी से माफ़ी मांगो और अटल बिहारी रास्ता बताएंगे। तो अटल बिहारी एक घास फूल का पहचान दिए हैं। ये बताइए, वहाँ तो आप कह रहे हैं बहुत गुंडागर्दी है, यूपी में भी है क्या? नहीं, यूपी एकदम शांत। यूपी तो ऐसा देश है कोई नहीं है। यूपी में कोई भी। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, गुंडाई बहुत बढ़ गई है। वो गुंडा आदमी है। मुलायम सिंह को देखे हैं ना, कितने साधु को मारे हैं, ये क्या करेंगे अयोध्या में? हाँ, कितने साधु को मारे हैं, समझ गए ना। रिकॉर्डिंग छपा हुआ है, समझ गए ना। जिस दिन भर जाएगा भगवान का दया से ना, अखिलेश तो कुत्ता का तरह से लोग लाते लाते मारेंगे। क्यों मारेंगे? इस वजह से कि कितने साधुओं को वो मार डाले हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जोगी, एक जोगी मामूली सा आदमी जिसको श्री राम का ही सहारा है, जाकर मंदिर में बेचारा बैठता रहा। आज उसको मोदी बैठा दिए गद्दी पर, बेचारा चला रहा है। 2,000 रुपया महीना मंथली बांट रहा है। वो तो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी है यूपी के लिए, योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। नहीं, ये बहुत महान है। हाँ, बहुत महान है मोदी और योगी। अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश में तो समझिए उनका नाम मत लीजिए हमारे सामने, समझिए। हम विरोधियों के विरोध में समझिए ना झंडा फहराए हैं। देख रहे हैं ना, झंडा का रंग है हरिपाल, हमारा नाम है हरिपाल। कलकत्ता में ना खून बहा के लाए फहराए हैं। आज देखिए भारत के अंदर फहर रहा है। लाल झंडा को हरवाने के लिए, उनको दबाने के लिए समझिए ना झंडा फहराए हैं और फहर रहा है पूरा भारत के अंदर में। आप इसको पता लगा लीजिए कलकत्ता में। आपकी बात की मतलब माहौल है ज्यादातर बीजेपी में ही, लेकिन ये जैसे गठबंधन हो रहा है, जैसे शिवपाल यादव अलग थे, अब अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, जयंत चौधरी भी आ गए हैं, ओम प्रकाश भी तो हैं। सब अपना सुनिए, मुलायम तो ये ओम प्रकाश का गुरु थे सुबलदेव मुसलमानों से लड़ते रहे। आज ये मुसलमानों को गोदी में जाके बैठी हैं। वाह भाई वाह। तो क्या हुआ, का हम लोग हार जाएंगे? बताइए, हम लोग हार जाएंगे? हम लोग जीतेंगे और भी जीतेंगे, क्योंकि फुल बहुमत से, क्योंकि मुसलमान लोग भी मोदी को नमस्कार करते हैं, मोदी का आरती उतारते हैं। तब समझ गए ना, इस वजह से अखिलेश और ओम प्रकाश इतना लोग से मिल जाए कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, सब गठबंधन कर ले, सब कर ले, सब कर ले। एक बार इतिहास के पन्ना में लिखा गया था, जो अमेरिका का साइंटिस्ट बोला था कि भारत सरकार एक तरफ और दुनिया एक तरफ, फिर भी 48 घंटा भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता ताकत में। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 चल रही है। अभी भी पढ़ते लिखते हैं, किताब उताब? हाँ, पढ़ते हैं, 8 क्लास पास है। आज 50 बरस पहले। उपन्यास भी पढ़ते हैं सब? नाबिल का मास्टर है, एक नंबर नाबिल का 1 नंबर मास्टर है। कई हजार किताब, कई हजार पढ़ लिए नाबिल। समझ गए, बुढ़ोती गुजार दिए नाबिले पढ़ते कहानी बनाते समझ गए। नाबिल का मास्टर है। हाँ, 1 नंबर हम, समझ गए ना, हम 1 नंबर नाबिल का मास्टर। तभी आज प्रदेशों में भी बात की जाती है कि मोदी की लोकप्रियता सबसे नंबर 1 पे है सभी देशों में। सब देश में मोदी तो दुनिया में नाम उनका है। आज देखिए अमेरिका में समझिए इन्हीं का बनाया हुआ जो वैक्सीन जो है आज अमेरिका लगवा रहा है। कह रहा है कि नहीं, लगवा लो, ये मोदी का दिया हुआ है आशीर्वाद, लगवा लो। लग रहा है अमेरिका में, आज हम पेपर पढ़े देखे हैं कि अमेरिका में लग रहा है मोदी का, समझ गए ना भाई। लेकिन योगी के ऊपर तो आरोप लगता है कि बहुत गंगा में सब लाश वाश बह गई, बहुत लोग। एक बात बताएं, अच्छे आदमियों को लोग बुरा कहते हैं, क्योंकि अपना असलियत छुपाने के लिए। बुरा बहुत खराब जिनिस है और बुरा ही भला को बुरा बनाता है, मगर भला ही है।
आप इतना उपन्यास पढ़े हैं, आप बता रहे हैं 70 साल आपकी उम्र है, इसलिए मैं थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी पूछना चाहूंगा। कांग्रेस छोड़िए, कांग्रेस का नाम मत लीजिए। आज हमको 40 बरस 45 बरस, समझ गए ना, 40 बरस 45 बरस तो हम उसका विरोधी है। इस बार प्रियंका गांधी खूब त्रिकोण नहीं, सब चौपट है, सब चौपट है, समझ गए। बीजेपी लड़की हूँ, लड़ सकती, लड़की तो बीजेपी में नहीं लड़की है, तब एक झापड़ मारेगा तो उलट जाएगा। वो खाया है, जो बीजेपी का लड़की खाया है ना, वो कांग्रेस का लड़की नहीं खाया है। सोनिया का लड़की प्रियंका हो चाहे कोई भी हो, नहीं खाया है। देसी मारेगा एक झापड़ से तो विदेशी उलट जाएगा। सब विदेशी है, ये तो विदेशी है। हाँ, हम कहेंगे विदेशी है। 16 आना सही है कि वो विदेशी है। अब विदेशी गुण गाता है। कभी मुसलमान के बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचा। जो है तो मोदी सोचते हैं, हिंदू के बारे में मोदी सोचते हैं, मुसलमान के बारे में मोदी सोचते हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं हिंदू मुसलमान बांट के ही चुनाव जीतते हैं। नहीं 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 नहीं, सब मोदी का ऐसा देन है ना कि मुसलमान बीजेपी में वोट देते हैं। अभी आप काम धाम क्या कर रहे हैं? हम तो काम धाम नहीं करते हैं, इसी तरह बंगाल में क्या करते थे? बंगाल में हम समझे पावलूम का फीटर थे। अच्छा, और वहाँ का नेता भी थे। आपको क्या बोल पार्टी के? हाँ, यही पार्टी तो, यही हमारा पार्टी है, यही तो हमारा नेता पार्टी है, यही हम बनाए हैं। एक बार लाल झंडा से हो गया लड़ाई, लाल झंडा करते रहे CPIM वालों से। हाँ, CPIM वालों से हो गया लड़ाई। वो बोला चंदा उठाते रहे, हम चंदा उठाते रहे कलकत्ता में, तो वो बोला कि जाएगा रासिया। हम बोलेगा कि इंडिया का लोग भीख मांगेगा और रासिया में जाके खाना खाएगा सब है। हाँ, इंडिया इतना विवाद हो गया। हाँ, हो गया। तो बोलता है कि कुछ करो चाहे मत करो, लग गया सवाल का कि रासिया में पैसा जाएगा। तो हम लगे आज से हमारा रास्ता टूट गया और हम जा रहे हैं बीजेपी बनने। अपना नाम का झंडा बना के फहरा दिए, खून भी लड़े। उस समय तो बीजेपी का कोई माहौल नहीं था। 93 उस समय तो बीजेपी का कोई माहौल नहीं था, मगर उस समय में हम झंडा फहरा के दौड़ा दिए और सब कोई कहता है कि देखो एक दिन यही का नाम होगा। और आज हो रहा है झंडा, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विरोधी रो रहा है, लड़गड़ी युवा भारत रो रहा है कि साला कहा उसको हम निकाले, ये तो हम ही को एकदम चौपट कर दिया, नाम निशान मिटा दिया। आज मोदी सरकार का नारा है, आज योगी सरकार का सहारा है। 15 साल पहले आप बंगाल में थे तो छोड़ के यहाँ भी कुछ काम धाम करते थे? यही तो खेती बाड़ी। किसान क्या करेगा, खेती बाड़ी करता है। और यहाँ तो नाम चल रहा है किसानी करते हैं। हाँ, किसानी करते हैं। ये पैसा मिल रहा है तो किसान सम्मान निधि? हाँ, मिलता है। इस जमीन पे जो अमूल भर रहा है खुद पैसा नहीं। अरे हम किसान सम्मान हाँ, मिलता है खेती। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि किसान बहुत नाराज है। अभी कृषि किसान सब बैठे थे बॉर्डर। नहीं, बॉर्डर पर नहीं बैठे थे, वो अखिलेश लोग बैठाए होंगे। जानते हैं ना, ये लोगों को काम है, विरोधी पार्टी का काम है ना कि बॉर्डर घेर लो। अच्छा, समझ गए ना। और बॉर्डर छोड़वाने के लिए मोदी आते हैं। और ये सब मोदी आए हैं, क्यों आए हैं? तो ये अखिलेश का जुबान को बंद करने के लिए। मायावती का जुबान बंद हो गया है, ये थोड़ा फड़ कर रहा है अखिलेश, उसमें थोड़ा सा चाँव कर रहे हैं ये ओम प्रकाश। समझ गए ना। तो ये लोग भी देखिए, ओम प्रकाश तो कह रहे हैं जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हाँ, तो जिन्ना तो बेचारे मर गए हैं। मरे हुए आदमी को कब समझने का देंगे हैं? कैसे पहुंचेंगे उतना दूर? मोदी तो बहुत। बस तो हम समझ गए कि जाके गाड़ी पे बैठ रहे हैं तो हो गया, बस हो गया। यही सुनेंगे नहीं क्या बोल रहे हैं? संख्या वो सुन लेंगे हम घर पर टीवी पे। हाँ, टीवी पर सुन। यहाँ क्यों आए थे? यहाँ आए थे संख्या देखने के लिए कि हमारी सरकार कैसी चल रही है। कितने लोग आते हैं। कभी मोदी का संतुष्ट है, भीड़ है काफी है? बहुत काफी है कि तब का भीड़ तो अखिलेश के भी रैली में। ओह, पैसा देके, ये तो बिना पैसा। यहाँ कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। नहीं, सब बिना पैसा वाला है। देखते हैं। अब तो सरकार में, हाँ, योगी सरकार में भैया घूसखोरी खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। देखिए सड़कें ऐसा बढ़ रहा है कि साला फूलपुर चढ़ो चले जाओ, मढ़ियाओं पहुंचो, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं। ये बताइए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में क्या? देखिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव चढ़ते चढ़ते मंच पर कट्टाबाजी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। उनका कोई गठबंधन नहीं है, न उनका कोई सहयोग, न साथ है। अंत में चच्चा भतीजा यार डंडा लेके चलेंगे। मंच के बाहर गठबंधन मंच पर चढ़ जाएंगे। लड़ाई मंच पर लड़ाई, मारी मारा, धक्की धुक्का। मुलायम सिंह कहेंगे कि जरा गोड़ पकड़ लो बेटा, कि हम गोड़ नहीं पकड़ेंगे। वो कहेंगे कि हमारा इस मंच पे इतना बड़ा बुराई, हम अखिलेश के साथ नहीं रहेंगे। ये बातें हैं। इसलिए अगर ये जो बीजेपी है हमारे गठबंधन के साथ है, ये
चौमुखी विकास हुआ है। लेकिन ये बताइए, इसके पहले भी मायावती के साथ भी गठबंधन हुआ था, एक बार राहुल गांधी के साथ भी गठबंधन हुआ था, फिर भी सब पैर छू रहे थे, सम्मान कर रहे थे। बुआ बबुआ की जोड़ी चली। बुआ बबुआ की जोड़ी दिखाने के लिए है, और जितने भी लोकसभा में गठबंधन कह के देख लिए हैं, बीजेपी 3 के पार गई है, इस बार भी 3 के पार जाएगी। और राजभर का क्या हाल चाल? राजभर अब डमरू बजाओ, देखिए राजभर खड़े हमारे साथ। अब काम खत्म है, राजभर कम से अब ये है। हाँ राजभर है, क्या नाम है? सुभाष राजभर, कहाँ से आए हैं? काकलपुर से, हम इनके गांव से। बीजेपी का पट्टा पर। बीजेपी जिंदाबाद। अरे ओम प्रकाश राजभर इतना सब कह रहे हैं। प्रकाश राजभर चोर है। चोर है? हाँ, आप ये बोले हम कैसे? क्या चोरी कर ली? अनपुरिया पटेल के आप देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। 15 साल से है, 10 साल से है, लेकिन 5 गठबंधन किया, 4 सीट निकला, 3 महीना में लगे उछाल मारने। हट जाओ, इनका खून गर्म है, इनका खून गर्म है। तो हम लोग बीजेपी के साथ शुरू से है और आज भी हैं। अच्छा। हाँ। और राजभर समाज इस बार किधर जा रहा है? राजभर समाज ऐसे देखो बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन 50% बीजेपी के साथ है। इस बार राजभर अपनी सीट निकाल पाएंगे कि नहीं? अब इस विषय में देखो, जहाँ सीट उनकी ज्यादा है और इससे कुछ कहा नहीं जाता। 2-4 ये सीट बताइए कि उनका समाजवादी पार्टी में जाने से कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं है। अच्छा। कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हर जगह देखता हूँ अपना टोपी ओपी लगा के अखिलेश यादव के बगल बगल एकदम खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है बॉडीगार्ड है। वो खड़े रहे, उनको रहने से हम लोगों को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये आजकल अखिलेश एक चीज से बहुत परेशान है, लगातार कहते हैं कि जैसे चुनाव आया हमारे नेताओं के ऊपर इनकम टैक्स का छापा मरवा रहे हैं। देश के चोर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, आतंकवाद, समाज का शोषण करने वाले, जातिवाद करने वाले सब समाजवादी में तई भरे हैं। तो छापा क्या हमारे घर पड़ेगा? बीजेपी घर पड़ेगा, या मेरे चंद्र सिंह चौहान घर पड़ेगा, या हमारे मुख्य सचिव प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय सचिव है, मुख्य राष्ट्रीय सचिव है, क्या हमारे मार साहब घर पड़ेगा? अच्छा। हाँ। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव आया तभी याद आया। अरे इससे पहले तमाम लोगों के पास छापा पड़ा था, जिसकी जानकारी होगी। ये खुफिया एजेंसी जांच कर रही है, जिसके जांच में पाया जा रहा है उसके घर छापा पड़ रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हार के डर से बौखला गए, हमारा टेलीफोन भी सुन रहे हैं योगी। अरे गलत बात करोगे तो पूरा इंडिया जो है कि टैप करेगा, गलत बात मत करिए आप। अच्छा। वह गुमराह कर रहे हैं, इसी के बाद सत्ता से बाहर रहेंगे। मेरे घटक दल बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी होंगे, इसे कोई रोकने वाला नहीं। आपके पार्टी के लोगों से बातचीत श्री रमाशंकर सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी। ये कह रहे हैं कि आपको तो भाजपा में ला दिए। कौन कहता है भाजपा ला दी? गठबंधन, हाँ गठबंधन हम लोगों का अक्टूबर में हो गया है बीजेपी से। जी 27 अक्टूबर को। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सभी छोटे पार्टियों को हम अपने साथ ला रहे हैं, आप लोग बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं। अच्छा। मोदी जी के साथ में। जी सर। आगे आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। मैं राधिका सिंह चौहान और पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, महिलाओं का इस बार क्या रुझान है? बहुत बढ़िया, सारी महिलाएं, हम तो कहते हैं कि 95% और माननीय मोदी जी, योगी जी के साथ में महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया काम किए हैं और स्वयं सहायता समूह चला है, जिससे महिलाएं किसी के आश्रित नहीं है, खुद पे निर्भर है, खुद कमा रही है, खा रही है और परिवार को चला रही हैं। अभी मैं 1-2 दिन पहले ही अखिलेश यादव के एक फोटो देखा था, बस के बाहर तमाम महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाए थे और लिखे थे कि सभी महिलाएं हमारे साथ हैं। ऐसा है कि जो उनके साथ जो भी महिलाएं आती हैं उनको कुछ दिया जाता है तब वो आती हैं, और यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं निस्वार्थ आई हैं और अपने से आई हैं, बिना बुलाए आई हैं। इस बार महिलाओं को लेके खूब राजनीति प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% टिकट दूंगी महिलाओं को, तो उस सब से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि अभी जो सपा की सरकार क्या बोली है कि लड़कियों को 18 साल से पहले शादी करने देनी चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि निकम्मी हो जा रही हैं और आवारा हो जा रही हैं। तो इसके हम विरोध करेंगे। उनको तो हमारी सरकार से माफी मांगना चाहिए, हम लोगों से खास कर माफी मांगना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क जो है अखिलेश यादव के सांसद हैं, उनके पार्टी के, वो कह रहे थे कि 18 साल से ज्यादा शादी करेंगे तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं। उनके जानकारी के लिए हम बता दें कि आज जो भी महिलाएं आई हैं 50% हमारी महिलाएं जो मुसलमान हैं। अच्छा जी, आपके साथ है? हमारे साथ है, योगी जी के, मोदी जी के साथ है, जो कि वहाँ पंडाल में उपस्थित है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो प्रियंका गांधी का क्या माहौल है? उनका माहौल बहुत ही खराब है। इस बार जाएंगी तो भविष्य में नहीं आएंगी, दिखाई नहीं देंगी। और आपको एक बात बता दें, किशन भगवान को तो हमने नहीं देखा है, फोटो में, टीवी में देखा है। आज
आज जो यहाँ आ रहे हैं हमारे मोदी जी, योगी जी, ये असल के किसान भगवान है। ये जहाँ निगाह उठा देंगे वहाँ के लोग यहाँ भाग जाएंगे, सपा आएगी, बसपा आएगी, सारे लोग भागे यही आएंगे, बाकी कहीं आसरा उनको नहीं है। अखिलेश यादव तो कहते हैं ये परिवार का दर्द ही नहीं समझते क्योंकि इनका कोई परिवार ही नहीं है। अरे अखिलेश क्या बोलेंगे, उनका तो छोटा सा परिवार है, पूरे सांसद विधायक उन्हीं में है। योगी जी का, मोदी जी का तो कोई हैया नहीं है। सारे देश को ये सांसद और विधायक बनाने में लगे हुए हैं, खुद इनको किसी चीज की लालच नहीं है। इनका परिवार तो इतना बड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अंक नहीं है कि जिससे तुलना किया जाए। इतने परिवार है क्यों भाइयों, सही की गलत? तो ये अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उनके नेताओं को प्रताड़ित किया गया है। जी, चुनाव आ गया है तो अखिलेश यादव के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, फोन टेप किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ नहीं, ऐसा है कि जब किसी को जाना है तो बड़ा फड़फड़ाता है। उनके जाने का दिन आया तो उनको दिमाग काम नहीं कर रहा, अब क्या किया जाए। तो आने का दिन है वो कह रहे 400 सीट जीते। अरे भाई आप कहाँ से बतिया रहे भाई साहब, उनका जाने के दिन है, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, बौखला के सब बोल रहे हैं, बौखलाहट में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हो। हाँ हाँ, जिसको जाना है, जैसे कि बारिश में पाखी फड़फड़ाती है तो हम लोग कहते हैं कि अबे जाने वाली है, 10 मिनट में समाप्त हो जाती है, वही हाल इनका है। जाने वाले बिल्कुल जाने वाले, कोई रोक नहीं पाएगा। जी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रंजीत सिंह चौहान। अच्छा, आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है अच्छा, देश और प्रदेश में। बहुत अच्छा। योगी जी का? योगी जी का है, जो भी मतलब छोटा मोटा कण छूट रहा था वो पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी आके पूरा कर दिया है। और समाज जो हमारे से मतलब बिछड़ रहे थे वो हमारे पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के साथ आके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ेगी। जो कि 2, 4, 5 हज़ार वोट से पीछे चल रहे थे बीजेपी, वो 2,000, 5,000, 10,000 वोट से हम लोग आगे होगी। ये हमारा पूरा ध्यान संकल्प है। हम लोगों के साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं, हम लोगों के साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक दल के हम लोग नेता नहीं है। हम कह रहे हैं सर समाज के लोग इस बार 2022 के चुनाव में बिल्कुल हमारे साथ हैं और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार हम लोग बनाएंगे। गठबंधन दल के नेता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी, हर हर मोदी।